छात्रों, आज हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की चर्चा करेंगे। इस पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तनी विषयक अशुद्धियों के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। ये अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो छात्रों, शुरू करते हैं। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। उर्दू में इसे हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने वर्तनी को परिभाषित करते हुए लिखा है, किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। तो इस प्रकार हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि वर्णमाला में जिस रूप में अक्षर या वर्ण रखे जाते हैं वह अपने शुद्ध रूप में होते हैं, अर्थात अक्षर या वर्णों का शुद्धतम रूप ही वर्तनी कहलाता है। अब हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारणों की बात करेंगे। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये लिपि पूर्ण वैज्ञानिक लिपि है, इसलिए इसमें लिखित भाषा मानक भाषा होती है। फिर भी कुछ असावधानियों, लापरवाहियों तथा भ्रांतियों के कारण उसमें अशुद्धता आ जाती है। भाषा में आई ये अशुद्धता वर्तनी संबंधी अशुद्धता कहलाती है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण होते हैं। छात्रों, अब हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारणों की चर्चा करेंगे। ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किन कारणों से होती हैं? तो सबसे पहले नंबर 1, शुद्ध शब्द के उच्चारण का अभाव। नंबर 2, क्षिप्रता जन्य असावधानियाँ। नंबर 3, व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव। नंबर 4, लेखन में असावधानी। नंबर 5, सादृश्य का मिथ्या अनुकरण। नंबर 6, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। नंबर 7, शिरोरेखा से संबंधित अशुद्धियाँ। नंबर 8, संधि समास संबंधी अशुद्धियाँ। तो अब हम सबसे पहले नंबर 1, शुद्ध शब्द के उच्चारण का अभाव, इस पर चर्चा करेंगे। शुद्ध शब्दों के उच्चारण न कर पाने के कारण भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे सकल शब्द होता है और इसका उच्चारण कुछ लोग सकल करने लगते हैं।
जबकि दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। सकल शब्द का अर्थ टुकड़ा होता है, जबकि सकल शब्द का अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यह शुद्ध उच्चारण के अभाव में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ऐसे ही कई शब्द हैं, यह एक उदाहरण मात्र है। अब हम बात करते हैं क्षिप्रता जन्य असावधानी की। क्षिप्रता का अर्थ होता है कि तेज गति से या जल्दी में या शीघ्रता से किसी बात को कहना या फिर लिखना। कभी कभी हम लोग बोलते समय बहुत ही शीघ्रता करते हैं, जिस कारण से हम गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं और उनमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे बरेली शब्द है, उसको अगर हम सही प्रकार से बोलें तो बरेली बोलेंगे, परंतु कभी कभी शीघ्रतावश या जल्दी में इसके लिए बरेली बोल देते हैं, तो यह भी एक अशुद्धि है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 3, व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव। व्याकरण के नियमों की जानकारी न होने पर भी हम लोग अशुद्धियाँ कर देते हैं। जैसे एक शब्द है अनेक। इसका अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है, परंतु कई लोग बहुवचन बनाते समय जानकारी के अभाव में अनेक शब्द के लिए अनेकों लिखते हैं और बोलते हैं। इससे भी गलती होती है, अशुद्धि आती है। इसी प्रकार से एक शब्द है शुभ कामना। शुभ कामना शब्द के लिए भी कई लोग शुभ कामनाएं लिखते हैं, जो एकदम गलत और अशुद्ध है। अब हम बात करते हैं लेखन में असावधानी। लिखते समय अगर सावधानी न रखी जाए तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। जैसे धन शब्द हमें लिखना है और यदि ध बनाते समय हमने ध्यान नहीं दिया, सावधानी नहीं बरती, तो धन का घन हो सकता है, जबकि धन का अर्थ संपत्ति से होता है और घन का अर्थ बादलों से होता है। इसी प्रकार से भान शब्द होता है, यदि इसको ध्यान से न लिखा जाए तो ये भान शब्द मान शब्द जैसा लगेगा और हम भान शब्द का अर्थ सूर्य होता है, जबकि मान शब्द का अर्थ सम्मान होता है। इस प्रकार अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सादृश्य का मिथ्या अनुकरण। अक्सर हम लोग सादृश्य संबंध के आधार पर भी गलतियां करते हैं। जैसे सुख का दुख, ये ठीक है, परंतु इसी प्रकार से हम मिथ्या अनुकरण सादृश्य संबंध के आधार पर करते हैं। जैसे स्वर्ग का नरक। स्वर्ग का नरक जो हमने लिखा है ये गलत है, इसका सही नरक शब्द होता है। तो इस प्रकार ये गलतियाँ हो जाती हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय बोलियों का
प्रभाव। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे शब्द होता है मिनट, परंतु पंजाबी या पंजाब क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मिनट न बोलकर मिनट बोलते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है स्नान। जब हम भोजपुर क्षेत्र में जाते हैं वहाँ स्नान के लिए स्नान न बोलकर स्नान शब्द बोलते हैं, इससे भी अशुद्धि होती है। अब हम बात करते हैं शिरोरेखा से संबंधित अशुद्धियाँ। जैसे शिरोरेखा जो अक्षर या वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको लिखते समय शिरोरेखा लगाने का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे घा, धा, भा तथा माँ कुछ ऐसे ही वर्ण हैं जिनको लिखते समय शिरोरेखा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि लिखते समय इनका ध्यान न दिया जाए तो धा का घा तथा भा का मा होने की गुंजाइश रहती है, जो गलती हो सकती है। इसलिए ऐसे वर्णों को लिखते समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं संधि समास संबंधी अशुद्धियों की। तो संधि समास संबंधी भी बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे अति प्लस अधिक, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो सही शब्द अत्यधिक होगा, जबकि कुछ लोग इसी के लिए अत्याधिक लिख देते हैं, जो एक गलती है। इसी प्रकार से निर प्लस अपराध शब्द होता है, इसको जब हम जोड़ेंगे, इसकी संधि करेंगे तो निरपराध शब्द सही होगा, जबकि कुछ लोग इसे निरापराध लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। अब हम बात करते हैं कि अशुद्धियों के प्रकार, कि ये अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो ये अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं। स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 2, अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 3, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 4, संधि संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 5, समास संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 6, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 7, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 8, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 9, शिरोरेखा संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 10, विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। तो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं और जिनकी जानकारी हमें होना परम आवश्यक है। इसके अभाव में बर्तनी तमाम ये अशुद्धियाँ हम कर सकते हैं और इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे हम अशुद्धियों से बच सकें। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आप ये विषय भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।